बेटियां शांत होके बैठो आप लोग, है ना, थोड़ी देर बात मत करो। जीवन में जितना समय मिले उतना समय भगवान के सत्संग में देना चाहिए, क्योंकि जो समय हमारा भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान की कथा चर्चा में बीत जाता है भक्तों, जीवन का वही समय हमारे जीवन का सफल समय होता है। बाकी तो सब व्यर्थ जा रहा है, जीवन सब कटता जा रहा है। इसलिए जितने क्षण, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी न मिल पाए तो आधी घड़ी। जितना क्षण भगवान का सत्संग मिले उतनी देर ये भाव करना चाहिए कि मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है जो आज ऐसा सत्संग सुनने का, आज अपनी कथा सुनाने का सौभाग्य प्रदान किया। क्योंकि भगवान की कथा ऐसे नहीं मिलती। वेद व्यास जी लिखते हैं भागवत में, जन्मांतरम भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भैया, जन्मांतरम भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के हमारे पुण्यों का उदय होता है, और तो और श्री गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा होती है, तब हमें जाकर के कहीं भगवान की कथा सुनने का अवसर। आज समझ ले, जिस क्षण जीव के मन में ये विचार आया कि कभी समय आवेगा तो हम भगवान की कथा सुनेंगे, भैया गुरुजन कहते हैं तत्क्षण भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते। जब वो ये विचार करता कभी अवसर आवेगा तो हम भगवान की कथा करावेंगे, हम भी भगवान का नाम लिखवाएंगे, उसी क्षण भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। वो बड़भागी हो जाता है, वो भाग्यशाली हो जाता है। जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के जब पुण्य उदित होते हैं तब ऐसा मन में विचार आता है कि हम भी भगवान की कथा को कराएं, हम भी भगवान की कथा को सुने। ऐसा विचार तभी आता है प्यारे भक्तों। और जिन भगवान की हम कथा सुनने जा रहे हैं उनका गुण क्या है, उनका स्वरूप कैसा है, वो करते क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानने लेना चाहिए। तो बड़ा सुंदर श्लोक महात्मा का गाया है, सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याद हेतवे तापत्रे श्री कृष्णाय वयं नमः। और भगवान के स्वरूप के बारे में वर्णन करते, कैसा है, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद आनंद घन स्वरूप भगवान है। और ये सच्चिदानंद शब्द 3 अर्थों से मिलकर बना, सत, चित और आनंद। बंधुओं, इस सत्य शब्द का सबसे बढ़िया सुंदर भाव भले तो कहते हैं भगवान का एक नाम है क्या, बोली सत्यनारायण भगवान की जय हो। भगवान ही सत्य है। और किसी ने गोस्वामी जी से पूछा क्या होता है सत्य, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ, सत्य की परिभाषा क्या है। गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया रामचरितमानस में, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न
दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। जीव का अगर धर्म है तो वो एक ही धर्म है। सबसे पहला धर्म क्या है? सत्य है। वाणी से सदैव सत्य बोलना चाहिए, जीवन में सदैव सद आचरण करना चाहिए और गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति, भगवान के प्रति हृदय में प्रेम, और वो भी कैसा? वो भी सच्चा होना चाहिए। झूठ की कोई गारंटी नहीं है, सब जगह सत्य की भावना। किसी ने आदि शंकराचार्य भगवान से पूछा सत्य क्या है? तो आदि शंकराचार्य भगवान कहने लगे ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आदि शंकराचार्य भगवान ने अपनी प्रश्नोत्तरी में लिखा है कि सत्य तो सिर्फ परमात्मा है और परमात्मा के अलावा कोई दूसरा सत्य है ही नहीं। बंधुओं, आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये जो संसार दिखाई पड़ता है, संसार को अगर व्याकरण की दृष्टि से तोड़े तो क्या निकलता है? संस्कृति इति संसारा, जो बदलता रहता है, जो परिवर्तित होता रहता है। और परिवर्तित होने वाली वस्तु जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में परिवर्तित हो, वो कभी सत्य नहीं हो सकती है। इसलिए जो कभी नहीं बदलता वो कौन है? वो हमारे लाडले कन्हैया हैं, हमारे गोविंद हैं, वो भगवान ही हो सकते हैं और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान सत्य स्वरूप है, चित्त रूप से सबके भीतर विराजमान। और भगवान का एक स्वरूप है आनंद, आनंद रूप से भगवान है, क्योंकि आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता है प्यारे। और गोस्वामी जी लिखते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद से तो सुख राशि, जो आनंद से तो सुख राशि, जो आनंद से तो सुख राशि, शीकर तेन्द्र लोक सुपासी। होसी करते लोक सुपासी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि और शीकर तेत्र ही लोक सुबारी। मेरे गोविंद कैसे हैं प्यारे भक्तों? बोले आनंद के सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं। बंधुओं, उस आनंद के समुद्र में से कोई एक बिंदु निकाल लो। कितना? एक बिंदु। और उस एक बिंदु के 100 टुकड़े कर दिए जाएं तो जो 1वां हिस्सा होता है, उसी 1वें हिस्से में त्रिलोकी में आनंद, 3 लोक 14 भुवन में जो आनंद फैला हुआ है वो एक बूंद का 1वां हिस्सा है। विचार कर, वही 1वां हिस्सा जब धीरे 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 एकत्रित होता हुआ बिंदु बनेगा तो कितना आनंद होगा। और वही बिंदु जब धीरे 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 और जा करके उस सिंधु में मिल जाएगी तो फिर कितना आनंद हो जाएगा। विचार करिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि। और मेरे प्रभु कैसे हैं? बोले आनंद के सिंधु हैं, अकारण करुणा करने वाले, भक्त वंशा कल्पतरु है। तो भगवान का स्वरूप बतलाया, इसके बाद बताया क्या कार्य करते हैं। तो विशोध पत्यादि तवे, जिनके संकल्प से सारा संसार बन जाता है, जिनके मुस्कुरा देने से उसका पालन हो जाता है, और जिनके भ्रकुट के तिरछे करने से वो संसार कलय हो जाता है, ऐसे कार्य मेरे प्रभु का। और तो और गुण क्या है? भगवान के गुण बताए हैं कि तापत्रे विनाशाय, तापत्रे विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं बंधुओं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन 3 प्रकार के तापों से ये जीव ग्रसित है। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं
दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा हो काज का हो नहीं व्यापा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काबू नहीं व्यापा। ये बड़ी कृपा जो उनके शरणागत हो जाते हैं, जो उनके हो जाते हैं, जो उनके प्रेमी बन जाते हैं, उन्हें 3 प्रकार के ताप नहीं मिल सकते। यूं कह ले कि गोविंद की शरण में चले जाने वाले के पास क्या कष्ट नहीं आते, आते हैं बंधुओं। दुख भी आता है, सुख भी आता है, समय विचलित भी कर देता है। पर एक बात कहना चाहता हूं, जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उन्हें दुख में दुख को सहन करने की क्षमता आ जाती है, सुख में इतराने की क्षमता खत्म हो जाती। जो सुख में इतराने लग जाए समझ लेना ये भगवान का शरणागत नहीं है, क्योंकि जो शरणागत हो जाएगा वो सुख देख करके कभी फूला नहीं घूमेगा। वो दुख में जिस भाव से रहेगा उसी एकाकार